ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पद बहुत सरल था, साफ साफ समझ में आ रहा था क्या गाया जा रहा है। और यह पद श्री नागेंद्र दुबे जी का बनाया हुआ है। श्रीमद् भागवत की कथा में भ्रमर गीत में ही वे यही बनाए थे। नागेंद्र दुबे उन्नाव के हैं यहीं के, और इस समय बॉम्बे रहा। नंदलाल दास उनका नाम, नागेंद्र दुबे। हाँ, घर का नाम था नागेंद्र दुबे, और भक्ति का नाम है नंदलाल दास। ये बॉम्बे में थे, इलाहाबाद में थे, बनारस में थे। इसमें कहाँ है? पुणे आए हैं तो उन्होंने बनाया। आप सुन रहे थे, कितनी सारी बातें समझ में आ रही थी। कुछ गीत ऐसा है जिसमें कुछ समझ में नहीं आता क्या गाया जा रहा है। ताल साल राग अच्छा लगता है, लेकिन बात क्या गाई जा रही है समझ में नहीं आती। बातें साफ समझ में आ रही थी। और इस गीत को गाने वाली भोजपुरी बेल्ट की नहीं है, पर इसको भोजपुरी गाने की बहुत इच्छा हो रही थी, अवसर दिया गया। इस तरह से और अवसर दिया जाएगा, लेकिन बहुत बहुत टाइम हो रहा है। राधा रानी के वाक्य कम से कम सुनना चाहिए। वो क्या कह रही हैं, क्या वास्तव में वो बोली हैं संस्कृत में, इसको प्राथमिकता दी गई है इस कथा में। तो पहले उसका अर्थ हम लोग सुनेंगे। इसके पहले सवेरे के सत्र में राधा रानी का यह वाक्य उद्धृत किया गया था, मृगयुरिव कपीन्द्रम विद्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद ध्वंसवद्यः तदलमसित सख्ये दुस्तेजस तत्कथार्थ। अब इसके बाद वे बोलती हैं, जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट सकृददन विधु त्वद्वन्द्व धर्म विनष्टः सपदि गृह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह भिय विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। भ्रमर से श्री राधा रानी बात कर रही हैं, तो भ्रमर कह दिया, राधा रानी ने कहा कि जितने काले हैं वे दगाबाज होते हैं। कृष्ण सांवले हैं तो इसलिए कह रहे हैं, और किसी को दुखी नहीं होना चाहिए लेकिन ये तो क्रोध में है तो इसीलिए, मान में है तो बोल रहे हैं। अलम असित सख्य दुस्तेजस तत्कथार्थ। श्याम से, काले से हमारी जो मित्रता थी, प्रेम था, बस हद हो गया। अब किसी भी काले से कोई प्रेम नहीं करना है।
किसी भी काली वस्तु से। यहां तक कि राधा रानी मान में कहती हैं, जितनी वृंदावन की कोयल हैं उनको चूना में रंग दो, सब उजला हो जाए, काला मैं देखना नहीं चाहती। अरे भंवरा भी काला है, काला का दूत बन करके आया है। कौन कहते हैं, श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, जितने काले हैं सब धूर्त होते हैं, सांवले। जब कृष्ण रामचंद्र बना था तो उस समय भी सांवला था, और जो ब्राह्मण बना था उस समय भी सांवला था। वामन भगवान भी सांवले थे, सांवले हैं। तो चाहे वो वामन हो, चाहे रामचंद्र हो, चाहे कृष्ण हो, ये सब समय सभी जन्म में धूर्त रहा है, कृतघ्न रहा है और कठोर हृदय वाला। इनके प्रीति से, इनसे प्रेम करना अब हद हो गया, अब नहीं करना। तो भंवरे ने कहा कि जब आपकी दृष्टि में श्री कृष्ण इतने बुरे हैं, कठोर हैं, कपटी हैं, तो उनकी बातें क्यों करती हैं आप, उनके विषय में क्यों बोलती हैं? तो राधा रानी कहती हैं, दुस्तेजस तत्कथार्थ, दुस्तेजस तत्कथार्थ, तस्य श्री कृष्णस्य कथा अर्थ, कथा रूप प्रयोजन दुस्तेज। क्या कहें भ्रमर, कृष्ण की कथा में ऐसा आकर्षण है, उनको छोड़ नहीं पाती हैं। उनको तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया, कृष्ण को तो त्याग दिया, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कथा रूपी अर्थ धन छोड़ा नहीं जा रहा, दुस्तेज है। हम नहीं चाहते हैं कि कृष्ण के विषय में बोलें, लेकिन हमारी जिह्वा परवश बोलती रहती है। उसका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये जिह्वा को क्या हो गया है, बिना नाम बोले रहती नहीं है। मैं अपने चित्त को, मन को समझाती हूं, उसके दोषों को गिन गिन करके याद करती हूं, लेकिन फिर भी मन वहीं चला जाता है। यही देखता रहता है कि वो बांसुरी बजाता हुआ जमुना के तट पर खड़ा है। अब हम क्या मन को करें? कोई ऐसी चीज खाती कि मन पागल हो जाता, मन कृष्ण का स्मरण न करे और वाणी कृष्ण का नाम न ले और कान उसके बारे में सुने ही नहीं कुछ भी। हम इसके लिए परेशान है, दुस्तेज है। वास्तव में भगवान की कथा ही सबसे बड़ा धन है। ये कथा नहीं छूट पाती है। दो तरह की कथा, एक तो कृष्ण ने स्वयं कथा किया है भगवत गीता, और उसके भक्तों ने, सुखदेव आदि ने, व्यास आदि ने उसके बारे में बहुत गाया है। कई पुराणों में इसको कथा कहते हैं। कृष्ण के बारे में कही गई कथा और कृष्ण के मुख से कही गई कथा। ऐसी ऐसी बातें कृष्ण बोले हैं कि वो जब मीठी मीठी बात याद आती है तो वो भूलती नहीं, वो दुस्तेज है। और श्री कृष्ण के विषय में कोई बोलता है तो वह छूटती नहीं है, ये दुस्तेज। और यह भी जानती हैं कि श्री कृष्ण की कथा सर्वस्व विनाशिनी है, ये जानते हुए भी कथा नहीं छूटती है। तो आगे कहते हैं, जदनु चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुत जत जत यस्य कृष्णस्य अनुचरितम, प्रति क्षण वो जो करता है उसको अनुचरित कहेंगे। उसका चलना, उसका खाना पीना, बांसुरी बजाना, गाय चराना, प्रत्येक क्षण जो क्रिया करता है। और चरित का अर्थ है श्री कृष्ण का श्रृंगार,
वेशभूषा, उनका वस्त्र पहनना और श्रृंगार धारण करना, मोरपंख आदि पहनना, ये तो वेशभूषा हुआ। वो बनमाला, कुंडल, नूपुर, सांवला शरीर और उस पर पीतांबर, ये रूप का स्मरण होता है। और इसके साथ जो कुछ करते हैं, बांसुरी बजाना, मुस्कुराना, मुस्कुरा करके देखना, त्रिभंग ललित मुद्रा से खड़ा होना, चलना, गाय को पुकारना। श्री कृष्ण बड़े ही ढंग से पुकारते थे राधा रानी को। किसी को गाय का नाम रख लिए थे गौरी। तो गोप की भाषा में ही गौरी, गौरी मतलब वो गोप बालक समझते थे कि गौरी गाय को बुला रहे हैं, लेकिन वो गौरी को नहीं गोरी को बुलाते थे, बांसुरी में ही बुला लेते थे। सब कोड था, फिट था, पहले से जानकारी थी। ये बोलूंगा तो उसका क्या अर्थ होगा। इस तरह का बोलना, हंसना, दिखना, खाना, यह है अनुचरित। और इसके अलावा जो विविध विशेष लीला किए हैं, जैसे गोवर्धन धारण, दावानल पीना, बकासुर का वध, पुतना का वध, और बच्चों के साथ नृत्य करना, गोप बालकों के साथ नृत्य करना, या घर में आकर माखन की चोरी करना, माखन मांगना और कभी कभी चोरी करना, इसको अनुचरित कहेंगे। जस्य अनुचरितम, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, राधा रानी कहती हैं कि वही लीला है। प्रत्येक क्षण में जो कुछ करते हैं वही लीला है, वही विलास है। और वह विलास कर्ण पीयूष है। उसका वर्णन, उसका गान कानों के लिए महा अमृत है। उस अमृत का विप्रुट एक कणी का एक कण भी सकृत एक बार भी कोई अदन पी ले कान से, उस लीला कथा के अमृत को एक बार भी सकृत भी अदनम आचमन कर ले, उसको सुन ले, तो विधूत द्वंद धर्मा, उसका द्वंद धर्म विनष्ट हो जाता है। द्वंद धर्म क्या है? दो दो का धर्म। जैसे स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, इसको द्वंद धर्म कहते हैं। जो साथ में रह करके किया जाता है वो है द्वंद धर्म। माता पुत्र या पिता पुत्र, भाई भाई, या और भी जो संबंध है, परिवार है, गांव है, समाज है, इसको द्वंद्व धर्म कहा गया है। तो जो कोई कृष्ण की कथा अमृत का एक बूंद भी पी लेता है, सुन लेता है, तो उसका द्वंद्व धर्म विनष्ट हो जाता है। यदि पुरुष पति सुन लेता है कृष्ण कथा, तो पत्नी को छोड़ देता है। पत्नी सुन लेती है थोड़ी सी कथा, तो पति की सेवा छोड़ देती है। यदि बच्चा सुनता है तो अपनी मां को छोड़ देता है, पागल हो जाता है। ये कथा ऐसी है कि, और मां यदि सुन लेती है तो बच्चे को भूल जाती है, पिता सुन लेता है तो पुत्र को भूल जाता है, समाज को, गांव को, सबको भूल जाता है। और कोई मालिक है कहीं का, वो सुन ले तो सेवकों को छोड़ देता है, सेवक सुन ले तो स्वामी को छोड़ देता है। कृष्ण कथा ऐसी मादक है, अनिष्ट करने वाली है। उसका कान के लिए तो अमृत है, कान के लिए तो बहुत अमृत है, बहुत मीठा, बहुत सुंदर लगता है कृष्ण का प्रसंग, लेकिन परिणाम क्या होता है? सब जगह से वैराग हो जाता है, मन हट जाता है। यही है विधूत द्वंद्व धर्म, विनष्टा। और कथा सुनने वाले एकदम विशेष रूप से नष्ट हो जाते हैं, विनष्टा।
नष्टा का ये अर्थ है कि जब घर गृहस्थी में रुचि नहीं रही, न शरीर का ध्यान है, न इज्जत का ध्यान है, न स्वजनों के स्नेह का ध्यान है, विनष्ट हो जाते हैं। ऐसे एक नहीं है भ्रमर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत बहुत लोग विनष्ट। सपदि गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज दीना। वे कथा सुने तो सपदि तत्काल तुरंत ही गृह कुटुंबम उत्सृज, घर और परिवार को छोड़ देते, जबकि वे बेचारे दीन रहते हैं। हो सकता है स्त्री अपने पति के वियोग में, पति जा रहा है छोड़ करके, रो रही हो, दीन है, बच्चे रोते हैं और घर के लोगों का कोई सहारा नहीं होता है, कोई उपार्जन करने वाला नहीं रहता है, इसलिए दीन। तो वही उपार्जन करता था, जिलाता था परिवार को, लेकिन कथा सुनने पर अब चाहे परिवार रोवे गावे कुछ भी करे, अब छोड़ देता है। तो ये कथा विनाशनी है ना, कथा विनष्ट कर देती है। केवल कृष्ण ही विनष्ट नहीं करते हैं, कृष्ण की कथा भी विनाशकारिणी है, यह अर्थ है। और परिवार दीन रहता है, ऐसे लोग स्वयं ही दीन हो जाते हैं, अपने पास भी कुछ रखे नहीं, वो भी दीन होकर के पक्षी बन करके विहंगा व भिक्षु चर्जाम चरण। जैसे पक्षी जहां तहां उड़ते हैं, कोई घर गृहस्थी का बंधन नहीं रखते हैं, ऐसे बहुत जो भी कथा सुनते हैं वो विहंग बन करके, विहंग का अर्थ परमहंस, हंस बन करके, और चल देते हैं, घर से उड़ते हैं, भिक्षु चर्जन चरनते, और जहां तहां मांग करके मधुकरी करके खाते हैं। कहाँ आते हैं एक कथा सुन करके? इह अस्मिन वृंदावन, इसी वृंदावन में आ जाते हैं और हम लोगों की तरह दुख के समुद्र में पड़ जाते हैं। कुछ शांत। तो प्रकारांतर से कृष्ण कथा की प्रशंसा की जा रही है। जैसे कृष्ण सर्वघातक हैं, वैसे उनकी कथा भी सर्वघातिका है, विनाशिनी है। जो कथा सुनते हैं एक बार भी उससे कृष्ण लीलामृत को पीते हैं तो वे घर गृहस्थी से उपराम हो जाते हैं, उपरत होते हैं और विहंग जैसे, पक्षी जैसे घूमते हैं। पक्षी का कोई गृहस्थी नहीं है ना? कोई किचन, कोई भंडार बनाना, भोजन बनाना पक्षियों के घोंसले में नहीं होता है। बस उड़ते हैं, चलो उड़ जा रहे पंछी, अरे देश हुआ बेगार, उड़ करके जहां तहां खाते पीते हैं। लेकिन ये पक्षी जो कथा सुनते हैं, पक्षी का अर्थ हंस, अथवा हंस का अर्थ विवेकी जन, कृष्ण कथा सुनते हैं, ये लोग घर गृहस्थी छोड़ करके रोते कलपते हुए बंधुओं को और अपने को भी, अपने भी दिन रहते हैं, कुछ रहता नहीं है, तो चले आते हैं कहाँ? इह, ये सब वृंदावन में चले आते हैं। और यहाँ भिक्षु चर्जाम चरंती, यहाँ बस कमंडल उठाए और मधुकरी चालू किए, लोटा पुलिस में भर्ती हुए। भीख मांगने वाले को लोटा पुलिस कहते हैं। कथा सुने कि लोटा पुलिस में हो। और जगह तो भिक्षा शुद्ध बिना प्याज के मिलती नहीं है, पर ब्रजमंडल ऐसा देश है जहां बिना प्याज के सब कुछ मिलता है, वहां मधुकरी कर सकते हैं।
इधर किसी के घर में कोई मांगने जाए तो जो वैष्णवों का घर है वहां तो शुद्ध मिल जाएगा, और बाकी लोगों के यहाँ शाकाहारी भोजन मिलेगा, लेकिन बिना प्याज लहसुन के नहीं मिलेगा। और ज्यादा घर तो ऐसे हैं कि वहां आमिष चलता है, भले साल में 2-4 बार चले, लेकिन धर्म तो बिगाड़ ही करते रहता है ना। और घर में न भी बने तो कुछ न कुछ कोई न कोई आदमी होटल में मांस का स्वागत कर ही लेता है। ये दशा है इधर की। तो इधर तो मधुकरी करने लायक भी कोई घर नहीं रहता। पर यह का अर्थ इस वृंदावन में वे भिक्षु बनकर आ जाते हैं, भिक्षुचर्या चरम, मधुकरी करके रहते हैं और कोई संग्रह नहीं, केवल पेट भर, जीविका मात्र। पेट भर गया। देखा जाता है कि साधुओं का केवल 24 घंटे में 1-2 बार पेट भर जाए तो समझते हैं कि हमारे आगे प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं। हाँ, इतने सुखी रहते हैं और कोई काम नहीं होता, लेकिन कथा अटेंड करते हैं। कोई साधु कथा कहता है, कहीं गा रहा है तो जाकर सुनते हैं। ये कथा सब विनाशिका है ना, इसलिए उसकी कथा हमारे सामने मत बोलो, उसके बारे में बोलो मत। तो ये व्याज स्तुति है। भगवान की कथा सुनने पर कृष्ण में, भगवान में मन लगता है और व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। फिर ये द्वंद्व धर्म कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब अच्छा न लगे, त्रिवर्ग समाप्त हो जाए, अर्थ न अर्थ कमाए, न विषय भोग की वस्तु इकट्ठा करे, और स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ नहीं, धर्म न करे इत्यादि, तो उसको विनष्ट ही कहा जाएगा। लोक में लोग यही समझते हैं कि ये तो गया दुनिया से। आज भी यही बात है। कोई साधु हो गया तो लोग समझते हैं कि अब तो ये गायब है, किसी काम का नहीं रहा। साधु होना मतलब किसी काम का नहीं। लोक के भाव जो है उसी का अनुवाद राधा रानी कर रहे हैं। कृष्ण कथा इस तरह से सबको विनष्ट करती है। इसीलिए कृष्ण कथा के खतरा से बचना चाहिए। तो आगे के श्लोक में भ्रमर ये कहता है कि जब इतना सब जानकारी थी आपको, तो फिर कृष्ण से प्रेम क्यों किया? इतना जानते हैं कि कपटी हैं, सब हैं। तो राधा रानी कहते हैं क्या करें भ्रमर, हमने श्याम सुंदर की असत्य बातों को भी सत्य के रूप में मान लिया। ये हमारी कमजोरी थी। न पारे हम निर्वद्ध संयम इत्यादि। ये कहे थे कि मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुका नहीं पाऊंगा, मैं ऋणी हूं और मैं कभी भी ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे चरणों का दास हूं। ये तो वयम ऋतम इव जिह्म व्याहृतम शब्द भाना, हम अज्ञ हैं। जिह्म व्याहृतम, जिह्म का अर्थ होता है कपटी। कपट से श्याम सुंदर बोल रहे थे। व्याहृतम, व्याहृतम का अर्थ बोली, उनका बोला हुआ शब्द। कपट से बोल रहे थे। हमको ये पता नहीं था कि बाहर से कह रहे हैं कि हम तुम्हारे प्रेमी हैं और भीतर से उनके मन में कुछ और था। इसको जिह्म कपटी कहते हैं। तो उनके कपटपूर्ण बातों को, असत्य बातों को वयम रीतम इव सद्दधाना, हमने सत्य की तरह मान लिया, एकदम सच मान लिया, एकदम सत्य बोलते हैं।
कुलिक ऋतम इवाज्ञा कृष्ण बद्धो हरिण्य। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नियां हरिणियां कुलिक ऋतम बहेलिए के गान को सत्य मान लेती हैं। वन में जाकर के बहेलिया बहुत मधुर बांसुरी बजाता है, गीत गाता है, तो उसको सुनने के लिए हरिण की स्त्रियां आ जाती हैं। हरिण भी आते हैं, उनके साथ साथ हरिण की स्त्रियां भी आती हैं, तो आ जाते हैं। शब्द सुनने में फंस जाते हैं, कान के लिए अमृत लगता है, लेकिन उसी समय बहेलिया बाण मारता है। और आश्चर्य की बात है कि बाण लगा हुआ है हरिणी को, बाण लगे हुए से फिर भी गीत का ऐसा आनंद होता है कि बाण लगने के बाद भी वो सुनती है, भागती नहीं है कि कोई मारा। यदि बहुत मधुर संगीत हो, संगीत से इतना प्रेम है, गीत से, शब्द से, वो सुनती रहती है। तो इसी तरह से बीच बीच में हमसे कपट किया श्याम सुंदर, लेकिन फिर भी हम सत्य समझते थे। कृष्ण बद्धव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हरिणी के लिए है अथवा हम लोगों के लिए है। यहां तक कि हम लोग कृष्ण की बधू बनी, कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन जैसे बहेलिया कपट से गीत गाता है और बाण मार देता है, ऐसे ही हम उनके झूठी बातों को सत्य समझ गए। और ददृशु असकृत एतन्नख स्पर्श तीव्र स्मरुज। आज हम इस दुख को देख रहे हैं। हमको एक बार उनके नख का स्पर्श मिला, और सकृत एतत् तन्नख स्पर्श तीव्र। श्री कृष्ण ने एक बार केवल नख से हमारा स्पर्श किया, और उस स्पर्श से हम स्मर रुज, प्रेम रस से, काम रोग से ग्रस्त हो गए। इस दुख को हम देख रहे हैं, हमारी क्या दशा है, हम मर रही हैं। फिर भी कृष्ण कथा नहीं छूटी। पर अब मत जलाओ। उपमंत्री कहते हैं दूत को। हे उपमंत्री, हे गायक विदूषक, भण्यताम अन्य वार्ता। कृष्ण कथा के अलावा, कृष्ण की चर्चा के अलावा और बात बोलो, कृष्ण की चर्चा मत करो। हम लोगों ने बहुत दुख देखा, यहां तक श्री राधा रानी विरुद्ध भाव में बोल रही हैं। 2 श्लोक में वे कृष्ण के अनुकूल बोलेंगी लास्ट में, क्योंकि प्रेम अंततः प्रियतम के गुण को ही गाता है, और मान में उनके दोषों का आविष्कार होता है। दोष रहता नहीं है, लेकिन गुणों को ही दोष के रूप में देखना और कहना ये होता है मान में। तो यहां तक श्री कृष्ण के दोषों का वर्णन की, कल्पित दोष, और सब कुछ कल्पित। मथुरा में वे मथुरा की स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं, ये सब कल्पना थी। यहां तक कि भ्रमर को दूत के रूप में भी वे कल्पित ही सोच रहे थे। भंवरा दूत नहीं था, लेकिन उसको मान ली कि ये कृष्ण का दूत है, और प्रियतम ने हमें प्रसन्न करने के लिए इस दूत को भेजा है। और जब वह भन भन कर रहा था भंवरा, तो उसको समझ रहे थे कि ये बहुत बहुत बात बोल रहा है और मना रहा है। तो जो भी दोष के रूप में श्री राधा रानी ने कहा है, कोई दोष नहीं है, वास्तव में उसका श्लेष अर्थ है, वो सारे गुण हैं, सारे श्री कृष्ण के सद्गुण हैं वास्तव में। तो ब्रजभाषा में गोपियों के इस उद्गार को सुनना चाहिए। इस जिह्म व्याहृतम पर, कुलिक ऋतम पर पद है सूरदास जी का।
पृष्ठ 63 पर है, सब जल तजे प्रेम के नाते। उद्धव जी से कहती हैं गोपियां कि उद्धव, चाहे लाख दुख हो, हमें विरह का ताप अनुभूत हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इतने दुख पर भी हमें प्रियतम श्याम सुंदर ही अच्छे लगते हैं। तुम जो चाहते हो कि हमारा चित्त श्याम सुंदर से हट जाए, हम दूसरा कुछ सोचे, सुखी हो जाए, नहीं, हमको इसी तरह दुख में रहने दो, हम दूसरी बात नहीं सुनना चाहते। तो वे उदाहरण देती है साधारण जीवों का, कुछ जीवों का उदाहरण दिए हैं कि वे अपना प्रेम नहीं छोड़ते हैं, अपने प्रियतम को नहीं भूल पाते हैं। तो हम तो मानवी हैं, हम गोपी हैं, हम कैसे श्याम सुंदर से प्रेम करना छोड़ दें। 190 नंबर पद में वे कहते हैं, सब जल तजे प्रेम के नाते, सब जल तजे प्रेम के नाते, तो स्वाति चातक नहीं छाड़त, तो स्वाति प्रकट पुकारत ताते, प्रकट पुकारत ताते। देखो, एक चातक के प्रेम को देखो उद्धव। चातक एक जीव है, पक्षी है, लेकिन स्वाति नक्षत्र में बादल से वो डायरेक्ट जल प्राप्त करता है, तो उसकी चोंच में जो स्वाति का बूंद गिरता है वही पी करके रहता है, सालों भर पी पुकारता रहता है, बादल की तरफ देखता रहता है। बादल जब आकाश में आते हैं तो दिखता है, पुकारता रहता है। क्या उसको पीने के लिए और कोई जल नहीं है? सरोवर, नदी, तालाब, छोटे छोटे झरने, ये सब जल नहीं है क्या? जल रहते हैं, लेकिन सब जल तजे प्रेम के नाते, प्रेम के नाते वो सब जल त्याग चुका है। क्या चातक के लिए गंगा जी की धारा नहीं है? है, जमुना जी की धारा है, सोन नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, सरस्वती है, बहुत पवित्र नदियां हैं, और नारायण सरोवर और भी अनेक प्रकार के सरोवर हैं। लेकिन सब जल तजे प्रेम के नाते। देखो प्रेम चातक का बादल के साथ, तऊ स्वाति चातक नहीं छाड़त। चातक स्वाति नक्षत्र को नहीं छोड़ा। स्वाति नक्षत्र से मतलब स्वाति नक्षत्र में जो बादल से वर्षा होती है उससे प्रेम करना नहीं छोड़ा, उसी से प्रेम रखा। और सालों भर पानी नहीं पीता है। एक बार अगर चोंच में पानी आ गया तो बस ठीक है, दूसरा पानी नहीं पीता, वही पानी पी करके रहता है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बादल से वह और महीने में पानी नहीं मांगता है। स्वाति नक्षत्र में, यहाँ के लोग सब स्वाति नक्षत्र जानते होंगे। स्वाति नक्षत्र हथिया में हाथ गोड़, चित्रा में लेड़ा, और चढ़त सवाती पिछोरा। सवाती चढ़ने पर धान के फल पूरा प्रकट हो जाते हैं। और
चित्रा में वो रेणा पर चढ़ता है। रेणा मतलब उसमें फसल आने को होता है, गर्भ में सब चावल रहते हैं। स्वाति नक्षत्र में धान के सारे बाल प्रकट हो जाते, झांपी झोड़। जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग नहीं जानते हैं कि स्वाति क्या है ना। जनवरी फरवरी जानते हैं, क्रिसमस भी जानते हैं, लेकिन स्वाति नहीं जानते। जो नहीं जानते हैं वो क्या सोचेंगे स्वाति माने क्या होता है, हथिया नक्षत्र माने क्या होता है। वृंदावन में कभी कभी इधर के भक्त आते हैं तो हम पूछते हैं इसमें क्या नक्षत्र चल रहा है, तो बताते हैं। तो दूसरे लोग एक दो बार सुन करके चकित पर पूछे, महाराज ये हथिया क्या है? अब क्या समझाया जाए। पहले तो 6 ऋतु ही नहीं जानते हैं कुछ लोग। कुछ भागवत की कथा सुनने से जानते हैं शरद ऋतु। तो सबसे पहले है बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद प्राविड ऋतु, वर्षा ऋतु, इसके बाद शरद ऋतु और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। 2-2 महीने का एक एक ऋतु होता है। चैत्र और वैशाख को बसंत ऋतु कहते हैं, तथा जेठ और आषाढ़ को ग्रीष्म ऋतु, सावन और भादो को प्राविड ऋतु, वर्षा ऋतु, और आश्विन और कार्तिक को शरद ऋतु, तथा अगहन और पुष को शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, और इसके बाद माघ फागुन को शिशिर ऋतु का। और सब याद है, कई अंग्रेजों का नाम याद है, देश का नाम याद है, सब कुछ, लेकिन जो भगवान का डायरेक्टिव उनकी व्यवस्था है सिर्फ उसमें ज्ञान नहीं। तो स्वाति नक्षत्र ये लगभग कुआर के अंत में होता है ना, आश्विन के अंत में। पर चातक का प्रेम देखो, सब जल तजे प्रेम के नाते, पऊ स्वाति चातक नहीं छाड़त, प्रकट पुकारत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति की प्रेरणा दिया है कि भक्त का प्रेम भगवान राम के प्रति चातक जैसा होना चाहिए। वे लिखे हैं दोहावली में कि एक बार एक चातक उड़ रहा था, प्यास के कारण तड़फड़ा रहा था, फिर भी ऊंचा दृष्टि करके और उड़ता जा रहा था, उड़ता जा रहा था, उड़ने की शक्ति नहीं थी। तब तक वो गिर गया गंगा जी में, चातक गंगा जी में गिर गया। उसने देखा करे तो मैं नदी में गिर गया। अभी ये भी पता लग गया कि ये परम पवित्र गंगा नदी है, फिर भी अपने चोंच को ऊपर उठाए रहा कि कहीं हमारे मुंह में गंगा का पानी न चला जाए। मरते समय वो गंगा का पानी नहीं डालना चाहता था, अपने प्रियतम बादल का ही पानी चाहता था। नहीं मिले तो रटते रटते मर जाएगा, लेकिन वो दूसरा पानी नहीं ले सकता। तो मरते समय भी अपने चोंच को ऊपर उठाए रहा। बताइए, जिस गंगा का जल प्रत्येक हिंदू चाहता है, इतना पवित्र जल है, और मरते समय मरने वालों के मुख में तुलसी और गंगा जी का जल डाला जाता है, तो ऐसे पवित्र जल को भी चातक नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसका प्रेम बादल से था, मेघ से था। मरते समय भी अपने प्रेम पर वो खोच नहीं आने दिया, कलंक नहीं आने दिया। मरा, लेकिन मरने के बाद ही पानी गया होगा मुख में, जीते जी नहीं पिया।
इस तरह का प्रेम निभाते हैं। पक्षी भी ऐसा प्रेम निभाता है। तऊ स्वाति चातक नहीं छाड़त, प्रकट पुकारत तात। तप्त रहता है, प्यास से व्याकुल रहता है, लेकिन फिर भी पुकारता रहता है, पी पी पी। इसको पपीहा कहते हैं। अब ये पक्षी इधर दिखाई नहीं देता है। ये हम लोगों ने देखा अपने आंख से, पपीहा चातक। समुझत मीन नीर की बातें, तऊ प्राण हथिहारत। और ठीक चातक की तरह मछली नीर का, पानी का स्वभाव समझती है। यदि जाल पड़ता है तो मछलियां फंस जाती हैं और पानी मछलियों का साथ छोड़ करके बह जाता है। मछलियां जाल में फंस जाती हैं। वे जानती हैं कि पानी हमारा साथ नहीं देगा, जाल पड़ने पर साथ छोड़ करके बह जाएगा। लेकिन फिर भी समुझत मीन नीर की बातें, नीर के स्वभाव तत्व को मछलियां जानती हैं, फिर भी जल के लिए ही प्राण त्याग देती हैं। तो प्राण हथिहारत, इसको तो प्रकट देखा जा सकता है। जल से बाहर होने पर मछली किस तरह अपने प्रियतम जल के लिए छटपटाती है। तो उसको पता है कि जल सब समय साथ नहीं रहेगा, छोड़ देगा साथ, लेकिन फिर भी जल के लिए ही मरती रहती। तो उद्धव, हम तो मनुष्य हैं। जब एक मछली भी अपने प्रियतम को नहीं छोड़ पाती, छोड़ते ही मर जाती है, तो हम श्री कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं? भले मर जाएंगे विरह में, ये ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो ये ज्ञान है कि ब्रह्म ज्ञान की साधना करो, समाधि लगाओ, ये हम नहीं कर पाएंगे। हम कृष्ण से इस तरह प्रेम करते हैं। सुनत कुरंग नाद रस पूरन, यद्यपि व्याध शर्मारत। कुरंग हरिण नाद रस, शब्द रस, संगीत का रस पान करता है, सुनता है कान में, और यहां तक कि व्याध उसको बाण मार देता है, पर बाण लगने पर भी उसको इतना प्रेम है संगीत से तो उसे सुनता रहता है, उस शब्द को सुनता रहता है। अरे जब बाण लगने पर भी हरिण संगीत से प्रेम नहीं छोड़ता, सुनता रहता है, तो हम कोई भी दुख हो, मुरली बजाने वाले से कैसे प्रेम छोड़ सकते हैं? तो एक साधारण पशु है, अविवेकी जीव है, फिर भी उसको इतना प्रेम है सब। निमिष चकोर नयन नहीं लावत, ससिजोवत जुग बीते। और एक चकोर पक्षी होता है, वो चंद्रमा को देखता है। चंद्रमा पूर्व दिशा में उगता है और उसी समय देखता है, और देखते देखते ऐसे उसकी गर्दन मुड़ती है, और जब तक चंद्रमा अस्त नहीं होता है तब तक देखता रहता है। और प्रतिदिन शशि जोवत जुग बीते, चंद्रमा को देखते देखते जुग बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन वो देखता ही रहता है। शशि जोवत जुग बीते, शशि को देखते देखते, चंद्रमा को देखते देखते जुग बीत जाता है। फिर किसी दिन चकोर चंद्रमा से उदासीन नहीं हुआ कि हम पर ध्यान नहीं दे रहा है, कभी आधा उगता है, कभी नहीं उगता है, कहीं आता ही नहीं है, फिर भी कुछ भी करे चंद्रमा से चकोर को प्रेम है, तो अपने प्रियतम चांद को, शशि को छोड़ नहीं पाता है। भले वह उगे या न उगे, आधा उगे या चौथाई उगे या न उगे, फिर भी चकोर को चंद्रमा से प्रेम है। कभी भेंट इनमें नहीं होती है। चंद्रमा आकाश में रहता है और चकोर पृथ्वी पर रहता है। कभी बातचीत नहीं है, कभी मोबाइल फोन से भी बात आपस में नहीं किए चकोर और चंद्रमा, फिर भी उनका प्रेम देखिए। इधर तो फोन पर भी झगड़ा होता है, हमने सुना है, फोन पर भी झगड़ा होता है, और पति पत्नी में, मित्र मित्र में झगड़ा होता है।
प्रेम नहीं है संसार में कुछ भी। और थोड़ी सी बात के लिए इसके बाद पूरा कट ऑफ हो जाता है। जो बोलना चलना आना जाना न्योता हकारी सब बंद। इस संसार में कोई प्रेम नहीं है। इतना कम्युनिकेशन के बाद भी जहां रोज भेंट होती है, रोज बात होती है, फिर भी प्रेम टूट जाता है। अब चकोर और चंद्रमा से कभी बातचीत नहीं हुई, कभी भेंट नहीं होगी जीवन में, लेकिन फिर भी उससे इतना प्रेम है कि उसी को देखता रहता है चकोर। और चकोर जानता है कि चंद्रमा हमसे प्रेम नहीं कर रहा है। वो तो उगता है संसार को प्रकाश देने के लिए, अपने लिख पर चलता है, अपने रास्ते पर। परंतु चकोर जितने भी हैं संसार में, वे सभी उसी पर देखते रहते हैं। इसी तरह से हम कृष्ण चंद्र से प्रेम कर रहे हैं, चाहे वे हमसे बोलें न बोलें, पत्र भेजें न भेजें, हमें दर्शन न दें, विरह की ज्वाला में सतावें जलावें, लेकिन फिर भी हमारे प्रियतम वही। जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथ सएव नाभ। कृष्ण की जो इच्छा हो करें, वे हमें दर्शन न दे करके दुख में डालें, या हमारे सामने हमको दिखा करके किसी स्त्री से वे विहार करें, चंद्रावली आदि से। उनकी जो इच्छा हो करो। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूं तो अपने पैरों की ठोकर से मुझे मार दें या आलिंगन करें। जथा तथा वा विदधात लंपटो, जो उनकी इच्छा हो करें, लेकिन मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। हमारे प्राणनाथ तो वही हैं, दूसरा कोई नहीं। इसको प्रेम कहते हैं। तो राधा रानी एक प्रकार से इन पक्षियों को और पशुओं को अपना गुरु मान रही हैं। चकोर को, चंद्रमा को देखते देखते जुग बीते, शशिजोवत जुग बीते, जुग बीत जाता है, लेकिन चकोर कभी प्रेम छोड़ता नहीं। कोटि पतंग ज्योति बपुजारे, भय न प्रेम घटरीते। और थोड़े थोड़े छोटे छोटे फतिंगे होते हैं, बरसात के दिन में देखा जाता है, दीपक के ज्योति पर या आग की लपट पर वो आते हैं, उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी तड़प करके मर जाते हैं और निकट आते हैं, आग उन्हें जलाती है, आग की लपट में पंख झुलस जाता है, छटपटा करके गिरते हैं, फिर भी उसी के निकट जाना चाहते हैं। एक बार एक फतिंगे को आग की लपट का अनुभव हो चुका है कि अग्नि जलाता है, लेकिन फिर भी उड़ करके फिर आता है उसी। करोड़ों करोड़ों फतिंगे अग्नि में अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रेम रत्ती भर भी घटा नहीं है। भय न प्रेम घटरी, तो उनका प्रेम का घड़ा खाली नहीं हुआ। जो जलता है फतिंगा, जलते हुए भी फिर उसी पर जाता है, अग्नि पर, कभी मुख नहीं मोड़ा। उसको इतना प्रेम है दीपक शिखा से, दीप शिखा से और अग्नि की लपट से। भले पंख जले मरे, लेकिन और आज तक करोड़ों करोड़ों असंख्य फतिंगे अग्नि में अपना जीवन देह जला चुके हैं। क्या ये फतिंगे प्रचार नहीं करते होंगे कि अग्नि बहुत जलाने वाला है और हमारे वंश का जो भी पुत्र है या पत्नी है सब बचे रहो, आग के पास मत जाओ? क्या सूचना नहीं देते होंगे? सूचना देते, एक चींटी भी सूचना देती है। अगर उसको कहीं चीनी मिल जाए तो और चीनियों को चींटियों को बता देती है, तो लाइन में पूरा ट्रांसपोर्टेशन करती ढकती रहती। एक चींटी को अगर थोड़ा सा मिल जाए मीठा, हमने तो अपने वृंदावन रूम में देखा है, एक चींटी को अगर कहीं कोई पेड़ा का अंश मिल गया, चाहे कोई मीठा का, तो बस 2-3 मिनट के अंदर ही लाइन लग जाती है।
तो क्या फतिंगे नहीं बताते होंगे कि अरे नहीं नहीं ये जलन होता है, यहां मत जाओ मत जाओ, कुछ भी हो जलन हो। अपने परिवार को भी सावधान नहीं किए, सब जलते रहते हैं, आज तक जलना जारी ही रहता है। तो प्रेम सीखना हो तो फतिंगे से सीखना चाहिए। तो राधा रानी कहती हैं कि कोटि पतंग ज्योति बपुजारे, करोड़ों पतंग ज्योति में ज्वाला में अपने शरीर को जला दिए हैं, पर भय न प्रेम घट रीते। उनका प्रेम का घड़ा बर्तन खाली नहीं हुआ, प्रेम ज्यों का त्यों बना रहता है। श्री गोपीजन कहते हैं अबलों नहीं बिसरी वे बातें संग जो करी ब्रजराज। अब तक हमें वो सब बातें नहीं बिसरी हैं जो प्रियतम श्याम सुंदर ने हमारे लिए किया है। इन नहीं उपकार करने वाले लोगों से भी प्रेम बना हुआ है, इन जीवों का, तो हमारा तो उन्होंने बहुत हित किया है। यदि वे गोवर्धन धारण नहीं किए होते तो हम सब मर गई होती। दावानल से हमको नहीं बचाए होगे तो हम सबको जलना था, कालिए के विष से मरना था। लेकिन जो उन्होंने किया हम उसको नहीं भूल सके हैं। अबलों नहीं बिसरी वे बातें संग जो करी ब्रजराज। हमसे जो उन्होंने एकांत में बातें किया वो बातें भूल नहीं पाई है। हमें वो जेल के त्यों याद है, उनकी लीलाएं याद है। सुन उधो हम सूर श्याम को छाड़ी देह के ही काज। सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहते हैं उद्धव जी से कि हम किस लिए कृष्ण को छोड़ दें, कैसे छोड़ दें। हम तो विवेकवती हैं, हम मानवी हैं, हम श्री कृष्ण के किए गए उपकार को जानती हैं, हम कैसे छोड़ सकती हैं। जब पतंग नहीं छोड़ता है अग्नि को, चकोर नहीं छोड़ता है चंद्रमा को, और हरिण नहीं छोड़ता है गीत के रस को, मछली पानी से प्रेम नहीं छोड़ती है, चातक स्वाति नक्षत्र से प्रेम नहीं छोड़ता है, हम किस लिए छोड़ दें। तुम सीधे यहां से मथुरा जाओ, अरे पत्र सत्र यहां दिखाओ मत। हमको सुखी करने का प्रयास मत करो, हम पूर्ण सुखी हैं। हम ऐसे ही रोएंगी, ब्रज में रहेगी, हमारे लिए यही सुख है। छोह करके आकर के ज्ञान दे रहे हो, इस ज्ञान की गठरी ले जाओ। यहां कोई नहीं लेगा, कोई नहीं फूटने वाला है कि कोई ये पंथ छोड़ करके तुम्हारे पंथ में चला जाए। हाँ, ये तुम्हारा सौदा काशी में बिक सकता है, ये भी गोपियों ने कहा है। वहां निर्विशेषवादी, निराकारवादी, ब्रह्मवादी सब भरे पड़े हैं, तो वहां पर कुछ तुम्हारा मोटरी खाली हो जाएगा, गठरी खाली हो जाएगा, वहां बेच सकते हो। इस ब्रजमंडल में तुम्हारे ज्ञान की बिक्री नहीं होगी। उर में माखन चोर गड़े, और निकल नहीं रहे हैं, माखन चोर उर में गड़ गए। तो इस पद को गा लिया जाए, सब जल तजे प्रेम के नाते। सब जल तजे, सब जल में गंगा जल भी शामिल है। चातक स्वाति नक्षत्र के मेघ से प्रेम करने के कारण सारा जल छोड़ दिया। जल कितना जरूरी है, लेकिन सालों भर जल नहीं पीना, बल्कि कई साल। स्वाति नक्षत्र में कभी कभी बादल वर्षा नहीं करता है तो प्यासा ही रह जाता है। ये है प्रेम। तो श्री राधा रानी ये कह रही हैं उद्धव जी से कि जब ये निकृष्ट जीव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग ये इतना प्रेम का निर्वाह करते हैं तो हम किस लिए श्याम सुंदर से प्रेम करना छोड़ दें। उद्धव जी वास्तव में उनसे प्रेम छुड़ाने के लिए नहीं आए थे। श्याम सुंदर ने भेजा था कि उनको सांत्वना देना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तब तक कह देना कि हम हृदय में हमारा ध्यान करें।
तो ध्यान वास्तव में निर्विशेष निराकार का करने के लिए नहीं कहा गया था। हमारा ध्यान करें। मुझे जिस प्रकार देखती थी, मैं बांसुरी बजाता हूं, रासलीला किया हूं, हमारी जो भी मुद्रा है, हाव भाव है, रूप है, इसी का ध्यान करें। और तब तक मैं कुछ दिन मथुरा में रह करके अपने गांव आऊंगा ही, अपने घर रहूंगा ही, यही बात तो कहे थे। लेकिन जो भगवान कृष्ण के भक्त कवि हैं, वे लोग इस छोटी सी बात को ले गए कि उद्धव आकर के निर्गुण ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। इतना खिंचाई किया है कवियों ने ये पंथ का, ये ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का, हद कर दिया है। जब उद्धव जी कहते हैं कि मेरा ध्यान करो, तो ठीक है, ध्यान करने के लिए ही कहे, लेकिन ध्यान करना इनके लिए कठिन है। आंख से जिसने देखा है कृष्ण को, ध्यान से कैसे संतोष कर सकते हैं? और ध्यान में तो उस समय के लोग नहीं, लेकिन इस समय के लोग ध्यान में ज्यादातर अंधकार ही देखते हैं, कुछ देखते नहीं है वह वास्तव में। ध्यान का एक नाटक करके बैठ जाते हैं और पूछा जाए क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं। अगर दुकान में दिन भर बैठे हैं तो ध्यान में भी सौदा बेचेंगे। हाँ, और यदि खेती कर रहे हैं, दौनी कर रहे हैं, तो कहीं ध्यान में बैठिए, तो ध्यान में क्या बैठेंगे? ध्यान में आंख बंद करके ट्रैक्टर कैसे चल रहा है, कैसे बोझा निकाल रहे हैं, पुआल कैसे निकाल रहे हैं, यही देखेंगे। अतः कृष्ण का यदि ध्यान करना है तो कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, तो वो व्यक्ति ध्यान कर सकता है। लेकिन ज्यादा लोग तो कुछ भी नहीं देखते। कहीं कहीं मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तो बैठाते हैं। सावधान, सामूहिक ध्यान कराते हैं। तो और लोग तो देखते हैं कैसे बैठ रहा है। आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ को सीधा कर लीजिए, तो उसमें से प्राय लोग देखते रहते हैं कि वो कैसे कर रहा है। और तो आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान कीजिए। क्या ध्यान कीजिए, इसका प्रवचन नहीं होता है। जिस लगता है कि सब पहुंचे हुए सन्यासी हैं, परिव्राजक हैं, और बद्रिकाश्रम में पढ़ करके सब आए हैं। ध्यान करो। ध्यान क्या खाक करेगा? जो देखा है, सुना है, उसी का ध्यान करेगा ना। तुम बताते नहीं हो क्या ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है भगवान के अंग को देखना, उनकी लीलाओं को देखना, उनके मुस्कान को, चाल को, इसको ध्यान कहते हैं। लेकिन इस समय आज के युग में ध्यान का अर्थ बस शून्य में कुछ सोचना नहीं, सोचना ही नहीं। सोचोगे नहीं तो ध्यान क्या है? और कुछ लोग तो ऐसे बता देते हैं कि ज्योति देखो, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट कहते। जब ज्योति ही देखना है तो 1-2 हजार वाट का बॉल जला करके डायरेक्ट देखा जाए, वही ठीक है। ज्योति देखना है तो ये हम देख करके अपने हृदय में ध्यान करेंगे तो इसका ज्यादा ध्यान आएगा, है ना। आंख से देखे, इसके बाद ध्यान कर रहे हैं तो हमारे हृदय में वो लाइट जल रही है। लेकिन इस लाइट का ध्यान किया जाए, शास्त्र कहीं नहीं कहा है कुछ। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योगी लोग, भक्त लोग ध्यानावस्थित चित्त में भगवान को देखते हैं। उनके सुंदर चरण कमल से प्रारंभ करते हैं, नख का ध्यान करते हैं, अंगुलियों का ध्यान करते हैं, अंगुलियों में अंगूठियां हैं उसका ध्यान करते हैं, और लाल लाल चरण तल है उसका ध्यान करते हैं। और फिर ऊपर बढ़ते हैं, भगवान के घुटने का ध्यान करते हैं, चरण कमल का,
और इसके बाद भगवान पीताम्बर पहने हैं, करधनी, सुंदर पीताम्बर, भगवान के सुंदर उदर का ध्यान, वक्षस्थल का ध्यान, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि लगाए हैं। इसके बाद भगवान के गर्दन का ध्यान, आंख का ध्यान, और मुख रो रहे हैं कि हंस रहे हैं, इसका ध्यान। एक बार एक व्यक्ति हमको कहा कि गुरु का ध्यान करो, तो मैं दीक्षा लिया था, जो पढ़ता था हाई स्कूल में रेड़िया, तो वहीं पर दीक्षा हुई थी। तो मैं तो ही भगवान कृष्ण का फोटो रखा था, वही देखता था, अगरबत्ती दिखाता था, ध्यान भी उसी का करता था। तो एक चेला था, मुख्य चेला, एक सन्यासी का, तो कहे तुम ध्यान नहीं करते हो? ध्यान नहीं करते हो? मैं कर रहा हूं। क्योंकि नहीं, गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो हमने कहा क्या क्या ध्यान करना चाहिए? तो ध्यान करना चाहिए। तो मैं कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ध्यान करूंगा कि गुरु जी खड़ाऊ लगाए हैं, गिरवा कपड़ा पहने हैं, कमंडल लिए हैं हाथ में, और खैनी खाकर पट से थूक रहे हैं, इसका भी ध्यान करना चाहिए ना। तो कहा तुम अश्रद्धालु हो, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा यहीं रहे, तुम्हारी श्रद्धा रहने दो भगवान कृष्ण में। तो ध्यान करना है तो गुरु की लीला का भी ध्यान करना चाहिए ना। गुरु का ध्यान करते, गुरु जी जब बाथरूम जा रहे हैं डोल डालने के लिए, तो यह भी ध्यान करो। कोई ध्यान है? ध्यान भगवान का किया जाता है, भगवान के शुभ अंगों का, तब इसको ध्यान कहते नहीं। तो और सब ध्यान के नाम पर केवल विडंबना है, नाटक, कुछ भी नहीं करते हैं लोग। ये मैं देखी हुई बात कहता हूं। एक बार मोहनिया, एक हमारे गांव का लड़का गया था, तो वहां कीर्तन चलता था हमारे गांव में। तो मैं देखा कि 2-3 दिन वो आया नहीं। एक मास्टर के साथ उसके चक्कर में पड़ करके चला गया था कोई सत्संग में, पता नहीं कौन सत्संग। तो वहां मैं पूछा क्या किया वहां जा करके, जब आया तो कहाँ गए थे? गया था सत्संग में। तो वहां क्या क्या होता था? वहां ध्यान होता था। क्या ध्यान में देखे आप? लोग कहे कि सावधान हो जाओ, सीधा बैठो, आंख बंद करो और ध्यान करो। तो मैं कहा कि तो आप क्या ध्यान में देख रहे थे? तो मतलब नहीं समझ रहा था। क्या? जब आप आंख बंद किए तो अपने मन में क्या देख रहे थे? तो हमसे कहता है महाराज जी, हम चेंबर पर मशीन चालू करके करहा घूम रहे थे। तो सत्य बोला, क्योंकि उसका चेंबर था, उसी पर रहता था। रात दिन यही खेत पटाना जो है ना, तो कहाँ भाव हो रहा है। और उसका खेत ऐसा था कि वहां ऊंचा करहा बनाया गया, प्रायः भाव होता रहता था। भाव माने बहुत बड़ा बिल, करहा बिल। सत्य बोल रहे हैं, सच बोलता है ना, जी एकदम सच बोलते हैं। तो जब तक ध्यान में बैठा रहा, मैं भोजपुरी में बोल रहा था, ध्यान में बैठला तो खाली करहे घूमता था। हाँ मगर खेत पटावल जरूरी रहा। और लाइन कबो कबो आवत नहीं थे, लाइन नहीं थे आवत तो हम कहीं तो मन में देखला कि लाइन आ गई बा। हाँ लाइन आ गई बा, पानी चालू करके करहा घूमत रहे, बहुत फुटतो रहा। पूरा करहे घूमत रहा, तो ना ही और भी आड़ बांधत रही और तो हो सकता है कि उसमें प्रायः लोग यही करते होंगे, जो दिन भर काम किए हैं ध्यान में वही करने लगे।
कोई दुकानदार है तो सौदा तौलने लगा, यही ध्यान है, बताइए। और ध्यान के बाद क्या किए? ध्यान के बाद सब कोई उठल, अपन अपन खैने के डिब्बा निकाल के मले लगा। कोई सिगरेट पियता, कोई बीड़ी पियता। तो मतलब कि ध्यान में वो सुख ना मिलल जमन की सिगरेट में मिलता, खैनी में मिलता। ना ही झटपट लगलन आदमी मले चूना। वो सत्य बोल रहा है। यह है ध्यान केंद्र की स्थिति। अगर ऐसे बुद्धू लोग हाथ में करताल लेकर के, मृदंग लेकर के अगर हरे कृष्ण कीर्तन करें, ये भगवान का नाम कितना पवित्र है, यह करना चाहिए। ये नहीं कि ध्यान का नाटक करके बैठ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। कई लोग करहा माने नहीं जानते होंगे। करहा का मतलब है जब पानी की धारा किसी मशीन से चालू होकर के जाती है, तो पानी की जो धारा जा रही है तो उसको रोकने के लिए और उसको ले जाने के लिए नाली बनी होती है, उसको करहा कहते हैं भोजपुरी में। तो ध्यान कर रहा था कि करहा फूट रहा है तो बांध रहा हूं, पानी संभाल करके ले जा रहा है। इस वक्त मैं ये नहीं पूछा कितना पटौला, कब कुआरी। ये ध्यान हो रहा है। ध्यान में पता नहीं लगता है कि उसका चित्त कहां गया है। कीर्तन में तो साफ पता चलता है ना कि आदमी खड़ा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, कुछ बोल रहा है, प्रणाम करता है, तो साफ पता चल रहा है कि भक्ति कर रहा है। लेकिन ध्यान वाले क्या पाखंड कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर कोई मशीन होती एक्सरे करने की तो सब पर लगा कर देखा जाता कि क्या इसका मन कहां गया है। अगर ऐसी मशीन बना देते वैज्ञानिक लोग, ध्यान का एक्सरे लेना। ध्यान में कोई बैठा है तो हृदय में लगा दीजिए कि इसका हृदय क्या देख रहा है, तब पता चलेगा कि ये क्या क्या ध्यान कर रहा है। तो इस तरह से ये ध्यान ज्ञान का युग नहीं है, ये है भक्ति का युग। और भक्ति में भी भगवान के नाम कीर्तन का युग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्य। इस युग में हरि का नाम ही केवल गति है, और कोई गति नहीं है और कोई उपाय नहीं है। नहीं ही है। शास्त्र ऐसे कहता है, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलौ अन्यथा गति न अस्ति एव। क्या शास्त्रकार कह रहा है, बात पर ध्यान देना चाहिए। हरेर नामैव केवलम। हरि का नाम ही केवल, और कोई नहीं। ये ज्ञान जो गाती नहीं। कलौ नास्ति एव। कली में नहीं ही है, अन्यथा गति, और कोई उपाय नहीं है। और कोई उपाय नहीं जिससे आदमी भवसागर पार हो जाए, जन्म मरण को पार कर ले। एकमात्र उपाय है भगवान हरि के नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा